अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों ने पाक फौज के जवानों को देखते ही फायरिंग कर दी और फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 7 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के जवान अर्ज़े वतन पर कुर्बान हो गए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मुंजा में खुफिया इत्तलात पर फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने पाक फौज के जवानों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जदीद असलहे से लेस दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस ने डटकर मुकाबला किया और 5 दहशतगर्दों को मार गिराया। फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार आमिर शकील, नायक अशफाक, सिपाही सलमान शहीद हो गए। शोहदा में सिपाही इंतजार, सिपाही खुर्रम, सिपाही शिराज और सिपाही साजिद शामिल हैं। शोहदा की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग के बाद दहशतगर्दों से इलाके को पाक कराने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर किया। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अफगान तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाही ने पंजशेर की लड़ाई में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के इल्जामात की तरदीद कर दी। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की वादी पंजशेर में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के इल्जामात महज प्रोपेगेंडा हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ 20 साल जंग में किसी मुल्क से मदद नहीं मिली। तालिबान के पास तजर्बाकार जंगजू और जदीद असलहा मौजूद है। वजीर आजम इमरान खान कल 2 रोजा दौरे पर ताजिकिस्तान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ताजिक सदर की दावत पर ताजिकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान के हमरा वफ्द भी ताजिकिस्तान जाएगा। वजीर आजम दोशंबे में शंघाई ताउन तंजीम के 20वें इजलास में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाक फ़िज़ाइया की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। दोनों अफवाज के सरबराहों ने पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत की। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने पाक फ़िज़ाइया के मुख्तलिफ मनसूबों से आर्मी चीफ को आगाह किया। आर्मी चीफ ने वतन अजीज़ के लिए पाक फ़िज़ाइया की कुर्बानियों को सराहा। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एटमी जंग के दहाने पर पहुंचा दिया था। नई किताब पैरल ने बड़ा तनाजा खड़ा कर दिया। किताब में इंकशाफ किया गया है कि अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली को सदर ट्रंप ने चीन पर हमले का हुक्म दिया था। अमेरिकी जनरल ने चीन के हममनसब को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबर की तरदीद कर दी। उनका कहना था कि उन्होंने कभी एटमी जंग का हुक्म नहीं दिया। अगर किताब में शाया मालूमात दुरुस्त हैं तो जनरल मार्क मिली के खिलाफ गद्दारी के इल्जाम में मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। अमेरिकी सेनेटर रोबियो ने जनरल मार्क मिली के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। और अब कुछ बात होगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। इस मशीन का सोर्स कोड क्या है, मशीन कैसे काम करती है और डायग्राम क्या है, ये मालूमात बहुत खुफिया हैं। इसीलिए वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्शन कमीशन को ये अहम बातें बताने से इनकार कर दिया है। अलबत्ता वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को इनकार नहीं किया, सिर्फ ठोस वजह बताई है। हस्ब इख्तिलाफ से इख्तिलाफ हो या इलेक्शन कमीशन से तकरार, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इख्तिलाफात हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने अपनी मशीन की अहम मालूमात इलेक्शन कमीशन को देने से मना कर दिया। तकनीकी टीम का कहना है कि मशीन के काम करने का डायग्राम किसी के हवाले नहीं किया जा सकता। वजारत ने मशीन का सोर्स कोड देने से भी इनकार कर दिया। वजारत साइंस को यह खदशा है कि कहीं ये अहम मालूमात चोरी ना हो जाएं। अलबत्ता साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान रखने वाले वफाकी वजीर का कहना है कि मशीन से मुताल्लिक कंपनियों से मुआहदे के बाद कुछ तकनीकी मालूमात इलेक्शन कमीशन को दी जाएंगी। शिबली फराज ने यह भी कहा कि वजारत साइंस ने इलेक्शन कमीशन को मालूमात देने से इनकार नहीं किया, बल्कि ठोस वजूहात बताई हैं। तकनीकी टीम ने मशीन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तफसीलात दी हैं, जिनमें डेटा स्टोरेज, ट्रांसमिशन, बैटरी और हिफाजती निज़ाम से मुताल्लिक तफसीलात शामिल हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के खिलाफ मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इंतखाबात में EVM का इस्तेमाल खलाई या अजनबी काम नहीं है। इंतखाबात को धांधली से पाक करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइंदा इंतखाबात करवाने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल खलाई या अजनबी काम नहीं, ये निज़ाम पहले भी बहुत से ममालिक में राइज है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि इब्तदाई तौर पर पार्लियामेंट से कानून साजी लाजिम है। कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट कानून साजी करते हुए तमाम खदशात का जायजा लेगी। EVM पर पार्लियामेंट का फैसला अवाम के मफाद में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद कहा कि शफाफ और धांधली से पाक इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी करते हुए दरखास्त निपटा दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आज मुलाकात की। मुलाकात में EVM समेत इलेक्शन से जुड़े मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को EVM से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाही दी। वफ्द में पीपल्स पार्टी के नैयर हुसैन बुखारी, फरतुल्ला बाबर, शरी रहमान और मुस्तफ़ा खोकर शामिल थे। अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी एमल वली खान और सेनेटर हिदायतुल्लाह ने की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने इलेक्शन कमीशन को हर फोरम पर सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। कहा, वुज़रा को आईनी इदारे के सरबराह के खिलाफ तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नई कानून साजी पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आईनी है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हुकूमत या किसी इदारे का इसमें अमल दखल गैर कानूनी है। माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे की हुकूमतें गिराने के दर पे थीं। अब दोनों के फॉरेन फंडिंग केस 5 साल से जेर समात हैं। वज़ीर मुमलिकत बरा इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है, मुस्लिम लीग नून ने बरतानिया में अपनी कंपनी बना रखी है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है तमाम जमातों के खातों की जांच पड़ताल करे। हमारा मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स देखने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद सियासत में भूचाल आ गया है। सूबे में एक तरफ अपोजिशन के अरकान कॉर्नर मीटिंग्स में मसरूफ हैं तो वज़ीर आला जाम कमाल भी मुतारिक हो गए हैं। वज़ीर आला ने इस्लामाबाद में मुकीम अवामी नेशनल पार्टी के अरकान असम्बली को खुसूसी तैयारा भेजकर क्वेटा बुला लिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ क्वेटा बुशरा कमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बुशरा, जरा बताइएगा और क्या कुछ हो रहा है सूबा बलूचिस्तान में? जी, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कल जिस तरह से जो है अपने एक ट्वीट में कहा था कि तमाम इत्तेहादी जो है वो उनके साथ है, तो उस पर अब उन्होंने जो है वो बैठक शुरू कर दी है। और जिस तरह से ANP के 3 यहाँ पे रुकने असेंबली जो है वो क्वेटा में मौजूद नहीं थे, इस्लामाबाद में थे, तो आज खसूसी तौर पर क्वेटा से इस्लामाबाद के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान का तैयारा जो है वो इस्लामाबाद गया है। और अब कल शाम तक जो है उम्मीद की जा रही है कि ANP के जो 3 रुकन है जिनमें अकबर चगज़ई और नईम बाज़ी हैं, उन्हें शाम तक बुला लिया जाएगा, जिसके बाद जो है वो अहम मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी कोशिश है कि उनका नंबर गेम मुकम्मल हो जाए ताकि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो तो उनको सबसे ज्यादा वोट जो है वो हासिल हो सके। दूसरी जानिब अपोजिशन भी आज कॉर्नर मीटिंग में मसरूफ थी और उनकी भी एक कोशिश थी कि जहां उनके अपने साथियों के साथ मीटिंग चल रही थी वहीं वो हुकूमती जो नाराज अरकान है उनके साथ भी बैठक में मसरूफ थे और कोशिश कर रहे थे कि उन्हें भी मना लिया जाए ताकि उनका नंबर गेम जो है वो मुकम्मल हो। इस वक्त अगर सूरत हाल देखी जाए तो बलूचिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया है। तफसीलात बता रही थी ब्यूरो चीफ क्वेटा बुशरा कमर, आपका शुक्रिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल ने महकमा तालीम में करप्शन बेनकाब करने का नया तरीका ढूंढ दिया। असेंबली में स्कूलों के लिए फर्नीचर की खरीदारी से मुतालिक जवाब न मिला तो खुद ही मार्केट में जाकर फर्नीचर की कीमतें मालूम करना शुरू कर दी। सस्ती डेस्क खरीदने का दावा किया और स्कूल डेस्क खरीद कर असेंबली ले आए। तफसीलात खावर हुसैन की इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने गुज़िश्ता रोज स्कूलों के लिए फर्नीचर की खरीदारी से मुतालिक सवाल किया। वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने सवाल का जवाब देने से माजरत की। ये जो डेस्क है कोई 29,000 की डेस्क खरीदी जा रही है और कोई 4-5-6,000 की डेस्क मिल जाती है हमें गरीबाबाद में। इसका जरा बताइए, एजुकेशन का हाल वैसे ही तबाह है। जवाब न मिलने पर हलीम आदिल डेस्क की कीमत मालूम करने खुद मार्केट पहुँच गए। ये डेस्क कौन सी है और इसका रेट क्या है? ये 3 फीट की डेस्क है, लोहे के एंगल में है। अच्छा। और ये 18 गेज में, ये 5,000
5,500 डेस्क पे दिखाएं। ये 5,500 रुपए कितने की है? ये 5,500 रुपए की 5,500 रुपए की है। 18 गेज में 3 फीट की डेस्क है। इसमें लोहा भी लगा हुआ है। हलीम आदिल शेख ने सस्ती डेस्क खरीदने का दावा किया। सूबाई असेंबली पहुंचे और चीफ जस्टिस से डेस्क की खरीदारी का ठेका फौरी मंसूख करने का मुतालबा किया। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं, रहम करें, हमारे सूबे पे रहम कराएं। डाकुआ ये अवाम फंस गई है। ये अवाम की सूरत हाल ये कि सिंध हुकूमत के हाथों में फंस गई है। अपोजिशन लीडर ने एक बार फिर वज़ीर आला सिंध पर करप्शन के इल्जाम आयद कर दिए। हावर हुसैन, GTV न्यूज़, कराची। और सिंध की सियासत में डेस्क चोरी का शोर ताहाल बरकरार है। साई सरकार के अपने ही नुमाइंदों के माबैन सर जंग जारी है। साबिक वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने महंगे डेस्क की खरीदारी के लिए अपने ही वज़ीर आला को जिम्मेदार ठहरा दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि डेस्क खरीदारी का टेंडर मेरे वज़ीर बनने से पहले ही दिया जा चुका था, मेरे दौर में सिर्फ खरीदारी हुई थी। मेरे वजीर बनने से पहले एक प्रोसेस हुआ, एक मरतबा दोबारा टेंडर का, और टेंडर हुआ इसका फर्नीचर की खरीदारी का। 2019 में दोबारा ये टेंडर हुए जब ये महकमा तालीम का जो पोर्टफोलियो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास, मैं उससे तभी वजीर ही बना था। जो बिड्स आई थी लोएस्ट वो 5,500, 6,000, 7,000 के करीब थी। इसको कैसे ट्रांसपेरेंट करें कि एक मरतबा ये जो प्रोक्योरमेंट का मसला जो 8 साल से फंसा हुआ है, जो बच्चों को फर्नीचर नहीं मिल रहा है, उससे हम निकल जाए। आपको जो प्रोक्योरमेंट करनी है वो सेपरा के रूल्स के मुताबिक करनी है। मुझे वहाँ पता भी होगा जी सस्ती मिल रही है, तो ये हो सकता है कि जिसके पास सस्ती पड़ी है वो आगे बिड करे। वो कहे कि जी ये जो आपने स्पेसिफिकेशंस दी हैं इसके मुताबिक ये ठीक है और ये इसकी कीमत में देने को तैयार क्वालिफाई करें और आगे करें। और जहाँ पर प्रोक्योरमेंट बड़े पैमाने पर होती है, बड़ी होती है, तो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के लिए कुछ शराइत रखी जाए। में कोरोना के बायस पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध ने कारोबारी औकात से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सिंध भर में तिजारती मराकज़ रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक होगी। नए औकात का इत्तलाक कराची समेत सिंध भर में होगा। कराची में इतवार को सेफ डे के तहत छुट्टी होगी, जबकि दीगर अजला में जुमा सेफ डे होगा। NCOC के अहकामात के मुताबिक फिर से तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी कल से 50% हाजिरी के साथ हफ्ते में 3 दिन तदरीसी सरगर्मियां बहाल कर देगी। यूनिवर्सिटी में तलबा और असातिज़ा समेत तमाम स्टाफ को कोरोना SOPs की पाबंदियों पर अमल का हुक्म दिया गया है। चेयरमैन हॉल काउंसिल हॉस्टल के तमाम मकीनों की 100% वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएंगी। तलबा को हिदायत की गई है कि वो अपने मुतलका हॉस्टल्स के दफातर में नादरा के जारी करदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स जमा करवाएं। शहर-ए-कायद में गैर कानूनी तामीरात बड़ा मसला है, जो कि बाज़ औक़ात इंसानी जान के ज़िया का सबब भी बन जाता है। के इलेक्ट्रिक इसमें बड़ी सहूलतकार है। कराची से देखिए मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। ये औरंगी टाउन 14 नंबर बिलाल कॉलोनी का एक आम सा मकान है, जो गुज़िश्ता रोज के हादसे के बाद खास हो गया। मालिक मकान ने मुकर्ररा हद से 10 फीट मकान आगे बढ़ा रखा है। आगे बढ़ी बालकोनी में कल 3 बच्चे खेलते हुए करंट लगने से झुलसकर अस्पताल पहुंच गए और माँ बाप को दर्द से भर गए। 3 बच्चे ऊपर चले गए खेलने के लिए। क्यों खेलेंगे ऊपर? आप लोग तो रोकेंगे ना। अभी हाथ कट जाएगा, कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन देखेगा? इसका कोई जवाब दे सकता है? इलाका मकीन बताते हैं कि मालिक मकान ने पहले भी मकान मुकर्ररा हुदूद से आगे बढ़ाया हुआ था, जिसे मस्मार कर दिया गया था, लेकिन मालिक मकान ने मुतल्लिका इदारों से साज़बाज़ करके दोबारा मकान तामीर कर दिया और के इलेक्ट्रिक अफसरान ने उसे रोकने के बजाय महज तामीराती सर्टिफिकेट जारी कर दिया। बच्चों के अजीज बच्चों की माजूरी पर गमज़दा हैं। बच्चा का अगर हाथ कट गया तो क्या करके खागा, कैसे खागा बताइए? कैसे जिंदगी कटेगा उसकी? 2 भाई बहने, माँ है, आप ही बताइए कैसे चलेगा? बच्चे की तो जिंदगी, यकीन माने कि वो माजूर है, वो बच्चा तो खत्म है। आप उसकी जाकर आप हॉस्पिटल में देखें कि उसके बॉडी तो बिल्कुल फट गई है, पैर है, हाथ है, उसकी जिस्म में गोश्त नहीं है और उड़ गए गोश्त तो उसके। कराची में तामीरात कंट्रोल करने वाले इदारे हों या के इलेक्ट्रिक, इनसे आम शहरियों को खैर की कोई उम्मीद नहीं। इसका सबूत अस्पताल में जेर इलाज बच्चे और कब्रिस्तान में दफन मुतवफियान हैं। कैमरामैन रेहान के साथ मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची।
मुआशरे में बदमनी, बेचैनी, डाकाजनी और धोखे का बाजार गर्म है। ऐसे ही लाहौर में स्टेज अदाकारा से एक शख्स ने 15 लाख रुपए हथिया लिए। जीशान नवाज की रिपोर्ट देखिए। सच कहते हैं बेवकूफों की दुनिया में ठग कभी भूखा नहीं मरता। ऐसा ही लाहौर स्टेज अदाकारा के साथ हुआ। नौसरबाज ने हरे बाग दिखाकर सादिया शेख से 15 लाख रुपए ठग लिए। 25 साल तक स्टेज पर राज करने वाली अदाकारा ने जमा पूंजी लुटवाने के बाद 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए तिक्का बोटी और चाय की रेहड़ी लगा ली। स्टेज अदाकारा सादिया शेख को ड्रामे में इन्वेस्ट करने के नाम पर लूटा गया। सैफ गुराया नाम का बंदा है, इसको हमने पैसे दिए। इसने मुझे कहा कि आपको ना ड्रामों में इन्वेस्ट करूंगा आपके पैसे, तो आपको ना उसके ना जो भी आया करेगा ना वो कुछ आपका किचन चलेगा। चलो मिल बांट के हम खा लिया करेंगे, किचन चलाया करेंगे। चेहरे को छुपाए आंखों में आंसू लिए सादिया कहती हैं कि मुझे बस अब अल्लाह पर यकीन है। सादिया शेख ने वजीर आला पंजाब और वजीर आजम इमरान खान से इंसाफ की अपील कर दी। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ जीशान नवाज, GTV न्यूज, लाहौर। और अब बात कर लेते हैं कराची के मौसम की, जहां एक बार फिर से बादल बरस पड़े हैं। दिन भर के छाए हुए हब्स को तेज आंधी ने तोड़ा और फिर हल्की बूंदाबांदी ने मौसम थोड़ा बेहतर कर दिया। शारका कमाल रिपोर्ट कर रही हैं। कराची में सुबह से तो सूरज ने खूब आंखें दिखाई। पारा 39 डिग्री को छू गया। चिलचिलाती धूप ने शहरियों का हाल बुरा कर दिया। फिर अचानक शहर को काले बादलों ने आ घेरा। कहीं तेज आंधी चली तो कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार किया। गर्मी के सताए शहरियों ने भी थोड़ा सुख का सांस लिया, लेकिन बादल भी थोड़ा बरसकर खामोश हो गए। एक बार फिर शदीद हब्स ने शहरियों की हालत खराब कर दी। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने फुर्ती दिखाई। इधर 2 बूंदें बारिश की गिरी और उधर बिजली रूठ गई। गर्मी से बेहाल शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ गई। ट्रैफिक जैम भी हुआ और जरा सब्र रहमत बड़ी जहमतों का नतीजा निकला। महकमा मौसमियात की जानिब से कल भी शहर में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी गई है। शारका कमाल, GTV न्यूज, कराची। और कराची में डकैतों के लिए कोई पाबंदी नहीं। डकैत जहां चाहें जिसे चाहें लूटने आ जाते हैं। सहाफी बिरादरी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। अजीजाबाद में सीनियर सहाफी को सुबह सवेरे घर के बाहर डाकुओं ने घेर लिया। मोटरसाइकिल सवार डाकू सहाफी से हाथापाई के बाद भागने पर मजबूर हो गए। वाक़े की तफसील बताएंगे वजीउद्दीन अपनी रिपोर्ट में। कराची में कोई महफूज नहीं, लुटेरों को किसी का डर नहीं, पुलिस के पास डकैतों को लगाम डालने का कोई हल नहीं। कराची का जिला वस्ती डकैतों की आमाजगाह बन गया। अजीजाबाद नंबर 2 में GTV न्यूज के सीनियर सहाफी अतीक अहमद को सुबह सवेरे मोटरसाइकिल सवार डकैतों ने घेर लिया। अतीक अहमद दफ्तर जाने के लिए घर से बाहर ही निकले थे कि 2 डाकू आ धमके। मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की तो अतीक अहमद ने डकैत को पकड़ने की कोशिश की। मुठभेड़ में मोटरसाइकिल सवार डकैत ने पीछे से मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी। मुजाहमत के बाद डकैत मौके से रफू चक्कर हो गए, लेकिन गिरने से अतीक अहमद की टांग में चोट आई। अजीजाबाद के मकीन कहते हैं डकैतियां रोज का मामूल बन गई हैं। घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चे ऑफिस जाते हैं, जिस कोई 8:30 बजे सुबह अक्सर लुटता है बच्चा, और जान बाज़ वक्त जान को भी खतरा होता है, मार भी सकते हैं। आज इनको भी अतीक भाई को आपके सामने सुबह शाम यानी कि कोई गली में घुसा है, उसके पीछे आते हैं, कोई बैंक से आ रहा है, फिर यहाँ के घर में आके घर पे लूटते हैं। पुलिस, इलाकाई पुलिस जो है वो स्ट्रीट क्राइम को छोड़ के और दूसरी चीज़ों को फोकस कर रही है। अब अपने ही घरों से निकलना ऐसा हो गया है कि आदमी घर से निकले तो वो लुट जाएगा। कराची वालों ने पुलिस से मुतालिबा किया है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, इन डकैतों को लगाम डाली जाए। इटली और यूनान में वर्ल्ड बीच रेसलिंग मुकाबलों में 10 पहलवानों को मात देकर 2 गोल्ड मेडल्स जीतने वाले इनाम भट्ट अपने आबाई शहर गुजरांवाला पहुंच गए। शहरियों ने अपने हीरो का वालिहाना इस्तकबाल किया। इनाम भट्ट के दोस्तों ने ढोल की थाप पर भंगड़े और खूब आतिशबाजी की। मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मियां एजाज से। जी एजाज। जी बिल्कुल, इटली और यूनान में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले इनाम पहलवान जैसे ही अपने आबाई शहर गुजरांवाला पहुंचे तो शहरियों ने भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया है। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले हैं, आतिशबाजी की है और फूल की पत्तियां निछावर की हैं। शहरी बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे थे। इस वक्त हम इनाम पहलवान के घर में मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस मौका पर क्या कहते हैं। जी अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूरोप का टूर बहुत अच्छा रहा।
2 मैंने मुकाबले खेले और 2 मुकाबलों में मैंने 10 पहलवानों को हराकर 2 वर्ल्ड टाइटल जीते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के लिए मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी और अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, पाकिस्तान के लिए मेडल जीता। बहुत खुश है। जी आपने इनकी बात सुनी है, इनके अजीज़ो कारब और इनके दोस्त जो हैं वो इनसे भी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो इस मौका पर क्या मैसेज देते हैं। जी हमें बड़ा फ़ख्र है अपने भाई के ऊपर कि उसने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, और हमें इस पे फ़ख्र है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये आगे भी इसी तरह ही मुल्क का नाम रोशन करेगा पूरी दुनिया में। जी इनका कहना है कि जैसे ही इन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है, ऐसे ही दोबारा मेहनत करके अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे और इसी तरह जो है वो भरपूर तरीके से मेहनत करेंगे। जी एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।